अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे या कोई वीडियो देखोगे यूट्यूब पर या कहीं पर भी, किसी की बातें सुनोगे, अपने घर में भी अपने पेरेंट्स की बातें सुनोगे, तो सक्सेस के बारे में हर कोई बात करता है कि वो सक्सेसफुल हो गया, वो हो गया, तुम हो जाओगे, नेगेटिव मत सोचो, फेलियर के बारे में मत सोचो। तो एवरीबडी इज टॉकिंग ओनली अबाउट सक्सेस एंड कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग द अदर पार्ट विच इज मच बिगर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज फेलियर। यानी कोई भी इंसान अगर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाएगा, वहां पे सक्सेस के चांसेस ज्यादा है या फेलियर के? अभी आपने बोला कि फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो एक्चुअल में जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन होगा क्या रियलिटी में? फेलियर। जैसे एक लॉटरी की टिकट आप खरीद रहे हो कि आपकी लॉटरी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होने वाला है? नहीं लगेगी, शायद लग जाए। तो शायद सक्सेस मिल जाए, एक्चुअल में मिलने के चांसेस बहुत कम है। इस तरह से अगर हम पहले समझ पाए किसी भी काम को करने से पहले कि इसकी वजह से जो एक्चुअल में होने वाला है, बेस्ड अपॉन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, वो क्या है और उसको मैनेज कैसे करना है, एंड इज इट गोइंग टू बी अ गुड फेलियर और अ बैड फेलियर, तो इसको कहेंगे स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग इन लाइफ। यानी क्या? आपने बेस्ट के सिनेरियो को भी देख लिया और वर्स्ट के सिनेरियो को भी देख लिया और दोनों की प्लानिंग कर ली और फिर आप एक्ट कर रहे हो। अब क्या दिक्कत है? बट आपने बेस्ट के सिनेरियो को तो देख लिया, वर्स्ट केस के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, जबकि उसकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो फंसोगे। तो अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम ये समझे कि जो हम काम कर रहे हैं इसकी वजह से जो फेलियर होने वाला है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसे इस फर्क को करें? लगाओ दिमाग। टू अंडरस्टैंड कि आपका जो फेलियर है वो गुड है या बैड है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। यू हैव टू गिव योर टाइम टू योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि वेयर यू लैक्स, कि आपको फेलियर हो सकता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू लैक्स ना, देन अगर फेलियर होगा यू विल वर्क ऑन इट एंड अगेन देन यू मेक अ डिफरेंट प्लान फॉर योर सेल्फ। अभी आपने कहा कि अगर फेलियर हो गया तो, इसका उल्टा कर दो, अगर सक्सेस हो गया तो। आप देख रहे हो हमारी थिंकिंग में फ्लॉ क्या है? अभी भी मेरे इतना बोलने के बाद भी हम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सक्सेसफुल होने के बहुत कम है। तो हमें बोलना क्या चाहिए लाइफ में कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो, फेल हो गया तो नहीं, क्योंकि 99% चांस है ये फेल ही होगा। ये बहुत सटल पॉइंट है अगर इसको आप देख पा रहे हो तो, कि जो भी आप करने वाले हो जहां पे कि बहुत कंपटीशन है, यानी कि और भी लोग हैं जो आपसे बेटर हैं या आपके टक्कर के हैं, एक तरह की रेस है जहां पर आप भाग रहे हो और आपसे तेज भागने वाले भी हैं, तो ऐसी रेस में जहां पे लाखों लोग भाग रहे हैं, आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हारने की बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो अपने बेस पर, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो यूट्यूब पर आप एक चैनल बना करके अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह पर सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फेल होने की बहुत ज्यादा है। तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो, नहीं तो फेलियर, जिसके बाद में मुझे ये करना है। ये एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है जैसे हम एक्ट करते हैं या जिस तरह की बातें हमारे आसपास में होती है, या जो और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जिस तरीके से बात करते हैं, तू कर सकता है, तू ये, तू वो, ठीक है, वो सब अपनी जगह पर सही है एक लेवल पर। जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, फेलियर हो गया है, हिम्मत हार रहे हो, उस वक्त आपको उठाने के लिए उस सब की जरूरत है। यानी कि मोटिवेशन फेलियर से पहले हेल्प नहीं करता है, फेलियर के बाद हेल्प करता है। देखो लाइफ में ना हर चीज जरूरी है, बट हम क्या गलती करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि लाइफ में एक चीज को हर जगह फिट कर दें। ऐसा नहीं होता है। पहले कुल्ली कामली आराम से बैठ करके बिना किसी एक्साइटमेंट के समझना होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी एक डिसीजन लेना है। वहां पे किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है तो पक्का है कि उसका कोई मोटिव है उसके पीछे जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका है। तो वहां पे मोटिवेट नहीं होना समझदारी है, हर जगह मोटिवेट होना समझदारी नहीं है। तो आप ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अपनी थिंकिंग में आप एक फ्लॉ को देखोगे, यहां पे अभी जैसे इन्होंने जो कहा, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं कि अगर फेल हो गए तो, इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट बोलता है कि अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो, क्योंकि उसको पता है कि 1000 बार तो फेल होना ही है,
तो फेलियर के लिए तैयार है। बट हम लोग फेलियर के लिए तैयार ही नहीं है। फेलियर के बारे में बात करने से भी हमको डर लगता है, हमको, हमारे घर वालों को, आसपास में लोगों को। कोई बैकअप प्लान ही नहीं होता है बहुत लोगों के पास। तो क्या ये सही तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का? नहीं ना। तो तरीका क्या होना चाहिए? इसको उल्टा कर दो कि अगर मैं फेल हो गया तो नहीं, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये हो सकता है। बट उसको सोच करके ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो वहां पे एक्साइटेड नहीं होना है। तैयारी किसकी करनी है? फेलियर की, कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर ये प्लानिंग करने के बाद में आप एक्शन ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर ओके विद इट, दैट इज अ गुड फेलियर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट इनटू अकाउंट। प्लस ये भी सोचो कि वो फेलियर मुझे काम कैसे आएगा। यानी कि अगर मैं कहीं पर जाता हूं, जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, क्या ये जो मैंने 4 साल बिताए, क्या ये वहां पर काम आएगा? अगर आएगा तो दैट इज अ गुड फेलियर, क्योंकि फिर वो एक स्टेपिंग स्टोन के जैसा हो गया। बट अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो और वो जो आपने 4 साल तक किया वो कहीं काम नहीं आने वाला, तो दैट इज अ बैड फेलियर। अगर और सिंपल करूं तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, कोई इंसान आया आपके पास में, बोला जॉब वॉब में कुछ नहीं पड़ा है। जॉब करने का वैसे भी किसी का मन तो होता नहीं है। सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो मंडे मॉर्निंग को होते हैं। वर्ल्ड वाइड ये डेटा प्रूवन है। तो मन तो किसी का भी नहीं है। तो कोई भी आया आकर के कहा कि भाई आपका मन है जॉब करने का? नहीं है। तो क्यों कर रहे हो? आओ हमारे पास में आ जाओ, बी योर ओन बॉस। और कोई भी आपको बड़ा सा सपना दिखाया, आपने जॉब छोड़ दी और आपको बोला जॉब में कितना कमा रहे हो? 50,000 रुपए। अरे 50,000 रुपए कुछ नहीं होता, ये देखो 5 लाख का चेक। आपकी आंखें चमक गई। आप तो मोटिवेट होने के लिए तैयार ही बैठे हो। मोटिवेट हो गए जॉब पे जाकर के स्टाइल से, अब ये 50,000 में मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं 5 लाख कमाऊंगा। अब 6 महीने हो गए, 5 लाख छोड़ो 5,000 भी नहीं आया, जेब से 50,000 लग गया वो अलग। अब आप भटक रहे हो दर दर। अपने फ्रेंड्स भी आपने खराब कर लिए। यानी अब आपके फ्रेंड्स आपको देख करके साइड से निकल जाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सब कुछ बोल रहा हूं। मतलब आपके दोस्त भी आपके नहीं रहे, आपके रिश्तेदार भी आपके नहीं रहे, आपकी नौकरी भी आपकी नहीं रही, और घर में मान लो आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो बच्चों के स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, वाइफ से घर में रोज कलेश हो रहा है। इज इट अ गुड फेलियर और अ बैड फेलियर? और अ वेरी बैड फेलियर। और ऐसा 2-4 लोगों के साथ नहीं हो रहा है, लाखों लोगों के साथ हो रहा है जी। मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसके पीछे सब दीवाने हैं। वो क्या है मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप में से भी बहुत दीवाने यहां पर बैठे होंगे। हाथ ऊपर करना, कितने हैं वो दीवाने? अरे क्या बात है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सीट्स बहुत ही कम है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, और तैयारी कराने वालों की तो कोई कमी ही नहीं है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और वहां पे मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। मतलब आपको मोटिवेट करना, आपके घर वालों को मोटिवेट करना बहुत ही आसान है। जो भी आपके और आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली के वाइल्डेस्ट पॉसिबल ड्रीम्स है, वो सब सच हो सकते हैं अगर ये हो गया तो अब आप किसी ऐसे इंसान से या किसी एकेडमी से मोटिवेट हो जाते हो और कहते हो कि मुझे तो यही करना है। एक बार ट्राई करते हो नहीं हुआ, 2 बार करते हो नहीं हुआ, 4 बार करते हो नहीं हुआ, और इसको करने के चक्कर में आप जो भी कर रहे थे, जो आपका और दूसरा प्लान था, वो सब आपने छोड़ दिया। तो क्या ये गुड फेलियर है, बैड फेलियर है? बैड फेलियर है। बट मान लो अगर किसी ऐसी एकेडमी में आप गए और वहां पर आपने तैयारी करी अपनी उस ड्रीम जॉब की, लेकिन आपने सोच रखा है कि हाँ इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मैं ये जो तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मुझे यहां पर नहीं यहां पर काम आ जाएगी, तो अगर ये जॉब नहीं मिली तो ये तो मिल ही जाएगी। तो क्या ये गुड फेलियर है, बैड फेलियर है? गुड फेलियर है, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकली सोच समझ करके प्लानिंग के साथ में रियलिस्टिकली आगे बढ़ रहे हो। और ये भी आपको क्लियर है कि ये जिसको आप प्लान बी कह रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये, वो एक्चुअल में प्लान ए है। मैं दोबारा बोलूंगा ताकि ये बात आपके अंदर तक जाए। एक्चुअल में प्लान ए है जिसको आप प्लान बी बोल रहे हो। अगर ध्यान से मेरी इस बात को सुनोगे तो अपने माइंड के अंदर जो भी आपने अपने फ्यूचर को जैसे भी इमेजिन किया हुआ है, उसका जो पूरा का पूरा रोड मैप है वो अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा। यानी आपका जो प्लान ए है वो प्लान बी बन जाएगा और प्लान बी आपका प्लान ए बन जाएगा।
अगर ऐसे एक्चुअल में हो रहा है और ऐसे ही आप एक्ट कर रहे हो, ऐसे ही सोच रहे हो और आपके घर वाले भी ऐसे ही सोच रहे हैं, तो वो गुड फेलियर है, या वो फेलियर है ही नहीं, वो सक्सेस है। ये हमने बात करी जॉब के एंगल से। अब बात करते हैं बिजनेस के एंगल से, कि अगर आप अपना कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो या अपने बेस पर कुछ कर रहे हो, वहां पर किसको गुड फेलियर कहेंगे, किसको बैड कहेंगे? एनीबडी जो कुछ बोलना चाहते हैं इससे रिलेटेड। सर आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, तो मैं एक कंपनी के साथ मिलकर काम करता हूँ जिसपे मैं एज ए कमीशंस ज्वाइन किया है मैंने। तो कमीशंस मेरी बन के आती है, जैसे मैं सेल करता हूँ आगे, तो ठीक है। आगे अगर मैं परस्यू करता हूँ, पहले मैंने 6 मंथ का टाइम रखा था ड्यूरेशन की, मैं इस करियर को 6 मंथ देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं इसमें जो टाइम पीरियड है वो 1 साल मैंने अपना कर दिया कि इसमें 1 साल देता हूँ अपना टाइम पीरियड, जिससे कि अगर मैं फेल भी होता हूँ ना सर, तो मेरा जो फेलियर है वो गुड फेलियर होगा, क्योंकि मुझे अच्छी खासी नॉलेज होगी प्रॉपर्टी की, जिससे मैं अगर दूसरे फील्ड में जाता हूँ कहीं से पैसा तो बनाऊंगा ना, इस फील्ड से नहीं बनाऊंगा तो कहीं और से बनाऊंगा। लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए रियल एस्टेट एक अच्छी इंडस्ट्री है। और इसमें जो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा अगले 1 साल में, वो कितना है? फाइनेंशियल लॉस सर है ही नहीं, कंपनी मुझे सपोर्ट करती है, 5,000 रुपये चलाने के लिए देते हैं। तो कोई रिस्क नहीं है, रिस्क जीरो सर, फाइनेंशियल रिस्क कोई नहीं है, जीरो सर, रिस्क जीरो। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड फेलियर, क्योंकि इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा है। तो ये जो कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट ही होने वाला है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में भी कोई नुकसान नहीं है। जो ये सोच रहे हैं अगर वो नहीं भी होता, यानी कि अगर बहुत ज्यादा आप डील्स नहीं क्रैक कर पाते, आपको बहुत ज्यादा कमीशंस नहीं मिलती, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं भी होता तब भी कोई बुराई नहीं है, राइट? और वैसा हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। और बताइए कौन है जो कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्ते। नमस्ते जी। सर आपने जैसा कि बोला मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, वो ड्रीम जॉब। लेकिन मैं तो यूपीएससी की बात नहीं कर रहा था, मतलब आपने यूपीएससी क्यों समझा? वो सर सबसे ज़्यादा उसी की वही ड्रीम जॉब है ना। अच्छा, तो फिर वही होगा। हाँ ठीक यस है। सर। नहीं, ठीक है। तो मेरा सवाल सर ये था कि सर आपने जैसे कि बोला कि प्लान ए और प्लान बी दोनों होना चाहिए। तो सर जैसे कि आपने बोला कि प्लान जो बी होता है वो एक्चुअली हमारा प्लान ए होता है। तो सर अभी मेरा प्लान ए यूपीएससी है और प्लान बी है मेरा स्टेट पीसीएस। लेकिन सर दोनों में चांसेस जो आपने बोला वो 1% होता है। तो प्लान सी क्रिएट करो। क्योंकि दोनों ही जगह पे 99% चांसेस है कि नहीं होगा, यानी कि फेलियर होगा। अभी सुनने में थोड़ा कड़वा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा सर, डिमोटिवेशन बट लगने दो, क्योंकि अभी लग जाए बेटर है बजाय कि 5 साल बाद बुरा लगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस को लेकर के बहुत इमोशनल हो, कहते हो कि अगर मैं इस रेस को नहीं जीती तो मेरा सपना टूट जाएगा। वहां पर वो पोडियम है 1 2 3, मुझे या तो 1 पे आना है, 2 पे आना है, 3 पे आना है, नहीं तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरे पेरेंट्स की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, पता नहीं मैं अपने घर में कैसे किसको फेस करूंगी। इससे उस रेस के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि पड़ता भी है तो बुरा ही पड़ता है। क्योंकि अब आप इतना डर जाओगे एग्जामिनेशन के टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस ओवर ऑब्सेशन विद दिस गोल, कि आपके अंदर इतना डर आ जाएगा कि जब आप वहां पे जाओगे तो आपके हाथ कांप रहे होंगे लिखते वक्त, जाने से पहले आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जबकि जिस तरह से मैं बता रहा हूं अगर उस तरीके से करोगे तो आप मजे से जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि होना तो वैसे भी नहीं है। पता नहीं हम ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि ना हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है या फिर हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी है। देखो मैं जब भी कोई नया काम करता हूं ना, तो मेरे आसपास वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा टेंशन में होते हैं, मैं हंस रहा होता हूं। वो कहते हैं सर आप बहुत अजीब हो, मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो और आप हंस रहे हो। मैंने कहा मुझे पता है वैसे भी कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि 90% है कि फेल ही होगा। फिर वो कहते हैं कि सर जब आपको पता है कि 90% चांसेस है कि ये जो आप नया काम करने वाले हो ये फेल ही होगा, तो कर क्यों रहे हो? मैंने कहा लेकिन 10% चांसेस है सक्सेसफुल होने के। अब वो 10 में से एक कौन सा काम होगा वो ना मुझे पता है, ना तुझे पता है, ना तेरे बाप को पता है। तो जब तक मैं 10 करूंगा नहीं, उसमें से 9 फेल नहीं होंगे, तब तक वो एक सक्सेस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो कि एक डाइस है, उसके ऊपर 10 नंबर है, तो डाइस फेंक रहे हो, जैसे आपने बचपन में लूडो खेला होगा, अभी भी खेलते होगे, तो पता नहीं होता ना कौन सा नंबर आने वाला है। तो 10 में से एक नंबर आएगा या नहीं ये कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से देखता हूं लाइफ को। इसलिए आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मैं जिस लेवल पर था उससे आज बहुत आगे वाले लेवल पर हूं, और आने वाले 10 साल बाद और आगे लेवल पर होऊंगा, क्योंकि मैं सक्सेस को समझ चुका हूं। सक्सेस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो क्या है? फेलियर को एम्ब्रेस करना, फेलियर को मैनेज करना, सक्सेस को नहीं। सक्सेस तो अपने आप आती है,
बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मतलब आपका यूपीएससी क्रैक होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। उसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन फेलियर पूरी तरीके से आपके हाथ में है, सक्सेस आपके हाथ में नहीं है। तो फेलियर को मैनेज करो ना, सक्सेस की टेंशन क्यों ले रहे हो? एक्चुअली मैं आपने सर बोला प्लान सी के लिए, तो सर मेरा प्लान सी भी अदर स्टेट पीसीएस है। प्लान डी क्या होगा? सर अदर। ये जो आपने बोला ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको बोलते हैं प्लान ए। अब मुझे ये बताओ प्लान बी क्या है, जो एक्चुअल में प्लान ए है? दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्लान। आप समझ रहे हो मेरी बात? आ रहा है समझ में? दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्लान। तो जब ये तीनों अचीव नहीं हो पाएंगे तो क्या करोगे? परेशान हो जाओगे, तब मेरी वीडियोस देखोगे। सर आपकी वीडियोस देख के आई। नहीं, वो ठीक है, अभी आप देख करके आए हो, सही टाइम पे आ गए, क्योंकि 4-5 साल बाद आते तो बहुत देर हो जाती। सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ये फर्स्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पूरी लाइफ आपके सामने पड़ी है। तो अब सोच लो, अगर अभी नहीं भी है तो ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको अभी इमीडिएटली बताना है। ये जो आप बोल रहे हो ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको बोलो प्लान ए। अगर मेरा सेशन अभी तक समझ नहीं आया है तो, अगर समझ आ गया है तो ये है प्लान बी। अब बताओ आपका प्लान ए क्या है? भाई यूपीएससी। अरे नहीं। आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बोला है? किसको आया समझ में? एक बार बताओ हाथ ऊपर करके। आपके प्लान ए और बी और सी तीनों वन ही कैटेगरी के हैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें सबके चांसेस ही कम है। तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट कैटेगराइज कर दिया कि वो आपका प्लान ए है जो कि आपने सोच रखा है। बट अकॉर्डिंग टू हिज सेशन, जो आपने प्लान ए सोचा हुआ है सक्सेसफुल होने का, वो एक्चुअली में प्लान बी है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं जो आपका प्लान जो बी है आपने डिसाइड ही नहीं किया, वो आप डिसाइड करो या फिर किए हैं, तो वो बताओ। आपको क्लियर हुआ इन्होंने क्या बोला है? एक बार माइक दीजिए। हाँ देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहां तो इससे टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो इतना तो चलता है। हाँ तो अब आप बताओ आपको क्या समझ आया? अगर मेरा नहीं होता यूपीएससी या स्टेट पीसीएस तो उसके अरे वो तो नहीं होगा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। एक मिनट, आप नहीं सुन रहे मेरी बात। सर आप उसे डिमोटिवेट कर रहे हो। अरे मैं डिमोटिवेट ही कर रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको डिमोटिवेट ही कर रहा हूँ और वही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आप सोचो ना, एक मिनट, मेरे अलावा पूरी दुनिया में आपको कोई और नजर आता है जो आपको डिमोटिवेट करेगा? नो सर। तो आपका क्या मन है, मैं आपको और डिमोटिवेट करूं और क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाऊं या आपको मोटिवेट कर दूं? नहीं, आप क्लैरिटी की तरफ। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिसको आप प्लान ए बी सी बोल रहे हो वो एक्चुअल में प्लान बी है, क्योंकि वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो चीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है उसको प्लान बी बोलते हैं। जैसे गाड़ी होती है, उसमें 4 टायर होते हैं, एक स्टेपनी होती है, तो स्टेपनी क्या है? प्लान बी, क्योंकि गाड़ी के पंचर होने के चांसेस कम है। ऐसे ही ये एग्जामिनेशन क्रैक होने के चांसेस बहुत कम है, तो ये हो गया प्लान बी। अब आप बताओ आपको क्या समझ आया मेरे इन बातों से? सर बातों से समझ में आया कि प्लान ए प्लान करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा। सर मैंने कर लिया। कर लिया? लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। बताओ प्लान ए क्या है? शादी। सुन लिया आपने उन्होंने क्या कहा है पीछे से? शादी। ओ बदतमीजो, चुप रहो। हाँ एक मिनट इनको बोलने दो। हाँ प्लीज। सर यूपीएससी कोचिंग। यूपीएससी कोचिंग? यस सर। बुरा नहीं है वैसे ये प्लान भी, क्योंकि देखो हंस रहे हैं सब लोग, बट ये आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि देखो लोगों को कितना मर्जी समझा लो, यस सर। लोगों को समझ तो आने वाला है नहीं, किसी को नहीं आता। किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। और मुझे ये भी जनता अभी कभी नहीं कम होने वाली है ही नहीं, ये बढ़ने वाली है। हाँ यस आज अगर 5-10 लाख हैं तो आने वाले टाइम में 20 लाख हो जाएंगे, 25 लाख हो जाएंगे, यस सर। तो ये बढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो आपने सोचा है ये बहुत अच्छा सोचा है, ये बुरा नहीं है। सर वो जैसे कि अभी जो प्रिपरेशन चल रही है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए। थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए। यूपीएससी की कोचिंग में बहुत पैसा है। Thank you so much for coming. I hope you enjoyed the session.